हमारा मुखिया हमारी पंचायत। अब शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा। हमारा मुखिया हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो। लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नियत क्या है। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि बहुत से चरणों के जो हैं चुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आपके सामने आ गए हैं। 24 नवंबर को जो है झंझारपुर प्रखंड और लखनऊ प्रखंड के चुनाव होने हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव में जो है अब सिर्फ 2 दिन रह गया है और इसी के साथ देखने को मिल रहा है कि जो चुनाव प्रचार है वो भी बंद हो गया है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि हम लोग जो हैं अलग अलग पंचायत में जाकर अलग अलग उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर क्षेत्र संख्या 49 की जनता इस बार आपको चुनती है या फिर कहें कि जो पंचायत के अलग अलग पंचायत के जो लोग हैं वो अगर इस बार आपको मौका देती है जिला परिषद के रूप में, तो आपका सबसे पहला पंचायत में क्षेत्र में क्या काम होगा। जो हमारे साथ जिला परिषद के उम्मीदवार हैं दीपक झा, उनके साथ है और उनसे जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है चुनाव में सिर्फ 2 दिन रह गया है तो आपकी तैयारी कैसी है, और साथ ही उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस बार क्षेत्र संख्या 49 की जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहला आपका क्या काम होगा इन 5 वर्षीय योजना के तहत। पहले तो दीपक जी स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये देखा है कि अब जो है सिर्फ 2 दिन आपके पास रह गया है। इस बीच हम आपसे ये पूछेंगे कि किस तरीके की तैयारी है आपके पास और आपने किस तरीके से लोगों से अपील की है, लोगों को रुझाने की कोशिश की है। मैं घर घर जाके सबसे आशीर्वाद लिया हूँ। अपने जितने भी पंचायत आता 6 पंचायत में जाके मैं घर घर जाके सबसे आशीर्वाद लिया हूँ। बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत समर्थन मिला है और वैसे ही हमें वोट में भी समर्थन मिलेगा। आपने अभी कहा है कि घर घर जाकर मैंने लोगों से अपील की है, लोगों से बातचीत की है। इसी बीच जो है आपने जब बात की है कि 6 पंचायत मेरे जो क्षेत्र संख्या 49 में पड़ता है तो अलग अलग घर में जाकर मैंने बातचीत। अगर आप जो क्षेत्र संख्या 49 से इस बार जीत हासिल करते हैं तो अपनी शक्ल दिखाएंगे जीतने के बाद या नहीं? जी बिल्कुल दिखाएंगे। मैं वैसे समझा के भी आता हूँ। मैं अपना पर्सनल नंबर उस पर दे के आया हूँ। सब मुझे अभी भी कॉल करते हैं, मैं रिसीव करता हूँ, बात करता हूँ सबसे। अभी भी जो समस्या होता है जहाँ पे कोई बुलाते हैं कि आज ये है, यहाँ पे आइए, मैं अभी भी जाता हूँ तो बिल्कुल मैं मिलूँगा। ऐसे समझा के आता हूँ कि आप कभी भी हमें कॉल करिएगा, एक कॉल पे मैं आऊँगा। ऐसे घर घर जाके, और ऐसा किसी भी पंचायत में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पे मैं छोड़ा हूँगा। हर घर में आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि जब हम लोग पंचायत में जाते हैं तो बहुत से लोग जो हैं इमोशनल हो जाते हैं और लोगों का ये डायरेक्ट आरोप रहता है कि हम लोग जो जिताते तो हैं उनको, लेकिन कैंडिडेट जीतने के बाद हमें शकल तक नहीं दिखाते हैं। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। इसी बीच हम आपको ये बता दें कि आप जो हैं काफ़ी शिक्षित हैं और युवा कैंडिडेट हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला जो है इन 5 वर्षीय योजना में इन 6 पंचायत के लिए क्या काम करना चाहेंगे? काम मैं पहले घर घर जाके मिलूँगा। मैं अभी सबसे ये भी बोल के आया हूँ, अगर मैं जीतता हूँ तो नेक्स्ट डे ही मैं आशीर्वाद यात्रा निकालूंगा। हर घर जाके पहले मिलूंगा। सबसे पहला मेरा काम यही होगा कि घर पे मिलना जाके। जो जीत के जाते किसी को पता भी नहीं चलता है कहाँ गए नहीं गए, उसके बाद तो आना मुश्किल है। अभी वोट मांगना है तो लोग जाते, तो मैं ऐसे बोल के आता हूँ, हर घर में बोल के आया हूँ कि मैं अगर जीतता हूँ तो मैं आशीर्वाद यात्रा निकालूंगा हर पंचायत में। चाहे मुझे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जैसे हो, मैं हर पंचायत हर गली में घूमूंगा। पहले वहाँ पे सबसे मिलूंगा, जैसे अभी मिल के रहा हूँ, ऐसे इतना मेहनत किया हूँ, अभी घूम घूम के सबसे आशीर्वाद लिया हूँ। ऐसे मुझे वोट देकर भी आशीर्वाद देंगे, ऐसा उम्मीद मुझे है। आपने कहा है कि अगर मैं जीतता हूं तो सबसे पहले जो है मैं आशीर्वाद यात्रा निकालूंगा। तो हम भी जो है आपके पंचायत के लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें। इसी बीच हम ये देख रहे हैं कि आप जो है काफ़ी शिक्षित हैं और अच्छा खासा जॉब भी ले सकते थे, फिर भी जो है आपने राजनीति में आने की क्यों सोची? इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि वही जहाँ पे जाते हैं सब शिकायत करते हैं कि जिला परिषद जीत के गए, यहाँ पे रोड नहीं बना, यहाँ पे नाला नहीं बना, ये
ये काम नहीं हुआ। और खुद हम लोग भी अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, आज तक अपने पंचायत में कभी नहीं देखे थे जिला परिषद को, तो उनका काम कहाँ से देखेंगे, काम कहाँ से समझ में आएगा। फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाते थे। तो हमने यही देखा कि आखिर इसमें काम तो बहुत सारा है, नहीं भी है तो हम लड़ाई लड़के ले सकते हैं। तो उस लड़ाई लड़ने के लिए, जनता तक हर पंचायत में अपना वो काम पहुंचाने के लिए, समस्या सुनने के लिए, समस्या का निदान करने के लिए मैं मैदान में आया हूं। अपार जन समर्थन मुझे मिला है बहुत, हर पंचायत में, कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं घर घर पहुंचाऊं, हर घर में मेरा नाम है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जीतूँगा। बहुत बार हमने ये भी देखा है जब लोग से बातचीत करने के लिए जाते हैं तो अगर कोई समस्या होती है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकलवाना होता है, तो जो या तो जिला परिषद या मुखिया की बात करें तो वो लोगों का कहना होता है कि जो है मैं अपने आप जीता हूँ, आप लोगों के वोट से नहीं जीता हूँ और आपके मोहल्ले से मुझे वोट नहीं मिला है, इसलिए मैं काम नहीं करूँगा। तो आपसे भी सर यही उम्मीद की जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे सब वोट देंगे, मुझे सबका आशीर्वाद मिल रहा है, अभी भी सबका आशीर्वाद मिलेगा और मुझे सब वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये वोट नहीं आया, यहाँ इस वार्ड से वोट नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं। मैं हर जगह, हर गली में जाऊँगा। ऐसा मैंने बोला इसलिए कि मैं 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जितना भी दिन लगेगा, मैं हर गली में घूम के अपना आशीर्वाद यात्रा निकालूंगा। हमने ये देखा है कि क्षेत्र संख्या 49 से जो है 6 पंचायत है इसमें, और इन क्षेत्र संख्या 49 में जो है टोटल जिला परिषद के लिए 21 उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन करवाया है। और आपका सुनने में आ रहा है कि आप पहली बार जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो हम आपसे ये जो है ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में ऐसा क्या खास बात है जो लोग जो यानी कि क्षेत्र संख्या 49 की जो जनता है वो आपको इस बार मौका देगी? एक तो जो शिक्षित हैं वो शिक्षित के नाम पे मुझे समझ रहे हैं कि नहीं आप अच्छे हैं, आप काम करिएगा, आप युवा हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। जहाँ जाते हैं हर युवा का समर्थन मिलता है कि नहीं आप लगते हैं कि हाँ जिला परिषद बन के आप कुछ करिएगा। बहुत लोगों को उम्मीद मेरे से जगह है और मैं इतना बार विजिट किया हूँ, जहाँ जहाँ डोर टू डोर जाके ऐसे विजिट किया हूँ कि सबके दिल में मैं बस गया हूँ। हर जगह मुझे समर्थन वैसे ही मिल रहा है जैसे अपने गाँव में मिल रहा है, वैसे मुझे काको, चुप्ता, संतनगर, जहाँ भी जाता हूँ, राम खेतारी, हर जगह, कोठियार, याम, जहाँ भी जा रहा हूँ हर जगह वैसे ही समर्थन मिल रहा है मुझे। हम ये देखते हैं कि जो पंचायत होती है, पंचायत में या तो मुखिया जी काम करते हैं, और अगर मुखिया नहीं करते हैं तो जो शिक्षित लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जिला परिषद के द्वारा जो है हमारी पंचायत की समस्या हल हो। तो आपने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य, तो इस पर सर सबसे ज़्यादा आप शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहेंगे अगर जीतते हैं तो? मैं दोनों में निकालूंगा कि कमियां कहाँ पे क्या है, मैं सब पूरा करने का कोशिश करूंगा। शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी। स्वास्थ्य में इससे पहले भी बोला था कि जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होता है वहाँ पे जाके देखूंगा कहाँ पे क्या कमी है। ऐसा कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो हमारे प्राथमिक सुविधा केंद्र में मिल जाए, उसके लिए मैं लड़ूंगा। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करूंगा, वहाँ पे भरपाई करूंगा। मैं हर पंचायत में जाके देखूंगा। ये नहीं कि एक नरवार मेरा पंचायत है तो वहाँ मेरे अंदर, मेरे क्षेत्र में 6 पंचायत है, 6 पंचायत में जाके वो समस्या का निदान करूंगा मैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप लोग तो काम करने की कोशिश करते हैं, ऑर्डर भी देते हैं और काम आप लोगों के मन में रहता है कि काम पूरा हो, लेकिन जो बिचौलिया होता है सर, जो अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, बिचौलिया होता है, वो लोग बीच में ही पैसा खा जाते हैं और वो काम पूरा नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिचौलिया को आने ही नहीं देंगे, वो जनता तक पहुंचाएंगे। जैसे मैं बोला हूँ कि कोई भी काम के लिए ऐसा करूंगा तो मैं वहां तक पहुंचाऊंगा, अपनी निगरानी में रखूंगा, वो सारा काम अपने हिसाब से करूंगा मैं। अभी हम देख रहे हैं कि आप जो है कुछ दिन से अलग अलग पंचायत में जाकर डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से जो है अपील कर रहे हैं वोट के लिए। बहुत सी बातें जो हैं वो जो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और आपके जो समर्थक ही सब हैं वो लोगों को भी देख रहे हैं कि अलग अलग जगह जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सर एक चीज़ ये भी देखने को मिलता है कि बहुत से जो कैंडिडेट होते हैं कुछ पैसे देकर, कुछ चीज़ देकर लोगों को लुभाते हैं, लालच देते हैं, जिससे वोट बिक जाता है। तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके वोट का बहुत महत्वपूर्ण है। आपका वोट जैसे मेरा वोट का है, जैसे प्रधानमंत्री जी का है, राष्ट्रपति जी का है, वैसे सबके वोट का वैसे ही कीमत है। तो किसी का वोट का कोई कीमत नहीं दे सकता है, तो आप अपना वोट नुकसान ना करें। जो रेस में है, जो जीत रहा है, आप उसको वोट दें। मैं यही अपील करूँगा कि वोट सही जगह पे जाना चाहिए आपका, वो आप चयन करिए। 21 कैंडिडेट है, आप उसमें देख लीजिए कि कौन जिला परिषद लायक है, आप उसको वोट करें। यही मेरा अपील है। हम भी आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके के लोभ लालच में आकर अपने वोट का गलत इस्तेमाल ना करें और सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें, और किसी भी लालच में आकर
वोट ना करें। इसी बीच जो है हमने क्षेत्र संख्या 49 के जो कैंडिडेट हैं यानी कि दीपक झा, उनसे हमने बहुत सारी बातचीत की और उनसे हम एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके जो क्षेत्र संख्या 49 के 6 पंचायत के लोग हैं, चाहे वो आपके समर्थक हैं, रिश्तेदार हैं, आपके चाहने वाले हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे। और सिर्फ आपके पास 2 दिन है, तो इन 2 दिन में क्या लग रहा है आपको कि लोग मुझे वोट देंगे, किस बेस पर वोट देंगे और क्यों देंगे। तो इसलिए जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जनता से किस तरीके से अपील करना चाहेंगे। मैं अपने समस्त क्षेत्रवासी से यही अपील करता हूँ, जैसे अपार जन समर्थन आपने मुझे दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, वैसे आप वोट देकर मुझे वैसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मेरा रेल इंजन छाप है जो क्रम संख्या 7 पे, ईवीएम के क्रम संख्या 7 नंबर पे अंकित है। आप हमें वैसे ही आशीर्वाद देकर विजय बनाइए। और मैं जैसे अभी बोला हूँ कि मैं आशीर्वाद यात्रा निकालूंगा, मुझे 2 दिन लगे 3 दिन लगे, मैं जैसे आप लोग मुझे जीत के चुनिएगा, मैं 2 दिन लगे 3 दिन लगे, मैं हर पंचायत में जाके अपना आशीर्वाद यात्रा निकाल के आप लोगों से फिर से आशीर्वाद लेने आऊँगा, जैसे अभी घर घर जाके आप लोगों से आशीर्वाद लिया हूँ। और सही जगह चुनाव करें, सही जगह वोट करें, सही सेवक को चुने, नेता को नहीं चुने, सेवक को चुने। धन्यवाद। तो हम भी आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, सोच समझ कर करें और किसी भी लोभ लालच में आकर वोट ना करें। कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ मैं सुषमा ठाकुर, बिहार 24 सच से सामना।